दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में सीखा। इस वीडियो में आर्डिनो के प्रोग्राम स्ट्रक्चर को सीखते हैं। दोस्तों, हमने ये सीखा था कि कैसे आर्डिनो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करते हैं। तो चलो अब उसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों, ये है आर्डिनो का IDE। जब भी आप आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में कोड करते हैं तो उसको स्केच कहते हैं। देखो दोस्तों, आप देख सकते हो आर्डिनो में इनबिल्ट दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट है सेटअप फंक्शन एंड सेकंड है लूप फंक्शन। आपको याद होगा हमने फंक्शन के बारे में सीखा था पिछले वीडियोस में मी बोर्ड के एग्जाम्पल के साथ। इस फंक्शन के अंदर आप डिफरेंट स्टेटमेंट लिखोगे इन ब्रेसेस के अंदर। एंड हमने ये भी सीखा था कि वॉइड एक डेटा टाइप है जो फंक्शन से पहले लगाते हैं ताकि हमें रिटर्न स्टेटमेंट देने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आर्डिनो के दो इनबिल्ट फंक्शन हैं, सेटअप एंड लूप। तो अब ये क्या करते हैं जानते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप आर्डिनो के प्रोग्राम को रन करते हो तो सबसे पहले आर्डिनो भाई साहब सेटअप फंक्शन को स्टार्ट करता है। तो हम सेटअप फंक्शन को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आर्डिनो के पिंस को इनिशियलाइज करना हो, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना हो, या तो कोई हम जो लाइब्रेरी ले रहे हैं कोई भी लाइब्रेरी उसको इनिशियलाइज करना हो। तो मतलब सेटअप पिन इनिशियलाइज के लिए यूज करता है। या तो वो पिंस के लिए हो सकता है, या तो वेरिएबल्स के लिए हो सकता है, या तो कोई लाइब्रेरी हो सकता है, तो और भी बहुत सारी चीजें हो जैसे सीरियल कम्युनिकेशन जो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। दोस्तों, हम जब कोडिंग करते हैं तब आसानी से कोडिंग दूसरों को भी समझ आ जाए तो हम कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स लिखने से जो कोड को रीड करता है, या मेरा दोस्त कोई है वो जो अगर मेरा कोड रीड करना चाहता है तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने ये कोड किस लिए लिखा है। कमेंट्स के लिए हम डबल स्लैश यूज करते हैं। जैसे ये सेटअप फंक्शन है, मैं कमेंट्स में लिख रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेटअप फंक्शन को हम इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो चलो अब किसी भी पिन को इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स सीखते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि पिन मोड फंक्शन यूज करके आर्डिनो को बताते हैं कि हम कौन सा पिन यूज करने वाले हैं। जैसे कि मुझे पिन नंबर 4 को इनिशियलाइज करना है, तो मैं पिन मोड लिखूंगा एंड उसके ब्रैकेट में पिन का नंबर लिखूंगा। अब मैं इस पिन को आउटपुट या इनपुट की तरह काम करवा सकता हूं। मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं इस पिन से क्या काम करवाना चाहता हूं। अगर कोई LED या कोई मोटर को सप्लाई देना है तो मैं उस पिन को आउटपुट की तरह काम करवाऊंगा। अगर मुझे कोई सेंसर अटैच करना है उस पिन में एंड मुझे सेंसर से वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है तो मैं उस पिन को इनपुट की तरह काम करवाऊंगा, तब मैं इनपुट लिखूंगा। एंड दोस्तों, ये जरूर याद रखना कि आप आउटपुट लिखो या इनपुट लिखो, जो भी लिखो कैपिटल में लिखना। दोस्तों, हमारा अगला इनबिल्ट फंक्शन है लूप। लूप फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट दोगे वो बार बार लगातार करता रहेगा। जैसे कि हम LED को ब्लिंक करा रहे हैं या कोई सेंसर से वैल्यू ले रहे हैं, जो हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे, तो वो सब लूप फंक्शन लगातार करवाता रहेगा उन सब चीजों को जब तक आप पावर सप्लाई देते रहेंगे या तो आर्डिनो के मेमोरी से अपना कोड डिलीट नहीं कर देते। ये लगातार करवाता रहेगा। दोस्तों, प्रोग्राम करते टाइम एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। आपको वेरिएबल के बारे में तो अच्छे से मालूम ही है। देखो, जब भी हम वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। चलो हम अपना वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स लिखते हैं। मैं कोई इंटीजर वैल्यू लेना चाहता हूं तो मैं इंट डेटा टाइप यूज करूंगा। नम उसका वेरिएबल नेम होगा एंड उसकी वैल्यू मैं 10 रखूंगा। लास्ट में सेमीकोलन डालना मत भूलिएगा। इसको मैंने फंक्शन के अंदर लिखा है। इससे क्या होगा कि इस फंक्शन के अंदर जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखोगे उसमें आपने नम वेरिएबल को यूज करा तो उसकी वैल्यू 10 होगी। ये वैल्यू सिर्फ इस फंक्शन के लिए है, कोई और फंक्शन में आप यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने ये सेटअप फंक्शन में डिक्लेयर करा है तो आप लूप फंक्शन में इसको जाकर नहीं यूज कर सकते।
आपको उधर भी फिर से इस चीज को डिक्लेयर करना होगा। सेम वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर करा है int num इक्वल्स टू 10 लूप में भी लिखना होगा। मतलब लोकल वेरिएबल को सिर्फ उसी फंक्शन में यूज कर सकते हैं जिस फंक्शन में उस वेरिएबल को बनाया है। अब भैया काश ऐसा कोई सिस्टम होता कि एक बारी वेरिएबल को डिक्लेयर करो एंड सभी फंक्शन में यूज कर लो तो मजा आ जाता। तो दोस्तों उसका भी सॉल्यूशन है, हम ग्लोबल वेरिएबल यूज कर सकते हैं। इस केस में हम फंक्शन के ऊपर सबसे पहले डिक्लेयर कर देंगे वेरिएबल को int num इक्वल्स टू 10 देन सेमीकोलन। तो ये आप पूरे कोडिंग में कहीं भी किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। तो ग्लोबल वेरिएबल का ये फायदा हुआ कि आप एक बार ही डिक्लेयर करो एंड कोडिंग में कहीं भी किसी भी फंक्शन में यूज कर लो। तो आई होप आपको लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल समझ आ गया होगा। मतलब फंक्शन के बाहर वेरिएबल को डिक्लेयर करा तो वो ग्लोबल वेरिएबल है एंड अगर फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करा तो वो लोकल वेरिएबल है। दोस्तों अब इनको यूज करके कोडिंग कैसे करते हैं आगे और समझ आएगा जब हम अगले वीडियोस को देखेंगे।